हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में आज हम स्टेटस बार के बारे में जानेंगे। स्टेटस बार जो है वो विंडो के बॉटम पर लोकेट होती है। आप यहाँ पर विंडो के बॉटम पर ये जो बार देख रहे हैं इसे स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार जो है वो बेसिकली आपको ड्राइंग एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है, लाइक कर्सर लोकेशन, ड्राइंग टूल और जो टूल्स ड्राइंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं ये उन सबकी इंफॉर्मेशन आपको स्टेटस बार पर डिस्प्ले करती है। अब अगर आप यहाँ पर सबसे पहले स्टेटस बार के लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको अभी ये कर्सर की करंट पोजीशन डिस्प्ले कर रहा है। और जैसे ही अब अगर हम यहाँ पर अपने माउस को स्क्रीन पर मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम यहाँ पर माउस को स्क्रीन पर मूव कर रहे हैं वैसे वैसे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। इसके बाद फिर आप देखेंगे नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ आइकन्स मिलते हैं, लाइक ग्रिड डिस्प्ले, ऑर्थो मोड, पोलर ट्रैकिंग एक्सेट्रा। और इस बात का आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये सब जो आइकन्स हैं ये टॉगल आइकन्स हैं। टॉगल आइकन्स का मतलब यहाँ पर ये है कि आप इन आइकन पर क्लिक करके सेटिंग्स को ऑन भी कर सकते हैं और सेटिंग्स को ऑफ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि जो ग्रिड्स हैं वो स्क्रीन से हाइड हो जाए तो आप क्या करेंगे, सिंपली ग्रिड डिस्प्ले के इस आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो ग्रिड्स हैं वो स्क्रीन से हाइड हो गई हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो ग्रिड्स हैं वो फिर से स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए तो अगेन आप यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह सपोज अगर आप यहाँ पर किसी आइकन पर अपने माउस को होवर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको टूल टिप में शॉर्टकट की भी डिस्प्ले करता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप इस शॉर्टकट की के थ्रू भी सेटिंग्स को टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर एक चीज का और ध्यान देंगे, आप देखेंगे कि जो आइकन्स लाइट ब्लू से हाईलाइटेड है इसका मतलब ये है कि वो सेटिंग्स अभी टर्न ऑन है, और जो आइकन्स ग्रे हैं इसका मतलब ये है वो सेटिंग्स टर्न ऑफ है। इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड में आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो बटन्स हैं इन बटन्स की हेल्प से आप ओपन ड्राइंग्स और लेआउट्स के बिटवीन स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आपको एनोटेशन से रिलेटेड कुछ टूल्स मिलते हैं। इसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है वर्क स्पेस स्विचिंग का। हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये अभी हमें करंट वर्क स्पेस डिस्प्ले कर रहा है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहें आप किसी दूसरे वर्क स्पेस पर भी यहाँ से स्विच कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट बटन आपको यहाँ पर मिलता है टूल बार विंडो पोजिशंस अनलॉक्ड। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से बेसिकली आप जो है विंडो और टूल बार की करंट पोजीशन को लॉक कर सकते हैं। सपोज अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि विंडो पर जितने भी टूल बार या जितने भी पैनल्स हैं वो जिस भी करंट पोजीशन पर है वो सब लॉक हो जाए तो आप यहाँ से ऑल में आएंगे और यहाँ से आप चूज करेंगे लॉक्ड। लॉक करने के बाद अब अगर आप यहाँ पर किसी पैनल को बाहर की तरफ ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे वो पैनल बाहर की तरफ ड्रैग नहीं होगी, या अगर आप किसी टूल बार को बाहर की तरफ मूव करते हैं तो वो नहीं होगा क्योंकि जितने भी टूल बार्स या जितनी भी पैनल्स हैं वो सब लॉक हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं सभी टूल बार्स और सभी पैनल्स फिर से अनलॉक हो जाएं तो अगेन आप यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑल में आएंगे एंड यहाँ से आप चूज करेंगे अनलॉक। इसके बाद फिर आप देखेंगे लास्ट यहाँ पर आपको एक आइकन मिलता है क्लियर स्क्रीन का, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+0। इस आइकन पर क्लिक करके आप जो है अपनी स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर देखेंगे कि जो विंडो है वो फुल स्क्रीन मोड में चेंज हो गई है। अगर आप यहाँ पर फुल स्क्रीन मोड से बाहर आना चाहते हैं तो अगेन आप यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक कर देंगे या आप कीबोर्ड से Ctrl+0 प्रेस कर देंगे। इस तरह से अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने स्टेटस बार के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।